75 साल बाद पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद पर रवाना हो गया। बहुत ही जबरदस्त मनाजर आज देखने में आया जब दिन 2:30 के अराउंड ये मिशन चांद की तरफ रवाना हुआ। उधर चाइना में, इधर पाकिस्तान में, दोनों अतराफ में चूंकि मुश्तरका ताउन के तहत ये सब कुछ हो रहा है तो बड़े अच्छे मनाजर थे। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखी हैं, उन सब से हट के ये पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो दिलचस्प बात भी है, कि बिना किसी खर्चे के, यानी पाकिस्तान का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ और चाइना के ताउन से हमने ये मुमकिन कर दिखाया। लेकिन ये हुआ कैसे, यहाँ तक मामला पहुँचा कैसे, 1-1.5 मिनट का ब्रीफ आपको थोड़ा बताता हूँ ताकि आइडिया हो जाए, आपको आने वाले वक्तों में काम आएगा। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के ताउन से मिलकर ये iCube सैटेलाइट जो है उसको डिज़ाइन किया और तैयार किया। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं कि पाकिस्तान बगैर किसी खर्चे के मुफ्त में अपना सैटेलाइट जो है वो भेज रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारी जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो चाइना कर रहा है, और कोई कह रहा है कि जो लॉन्चिंग पैड की सारी सहूलत है वो चाइना की तरफ से, हमने तो सिर्फ अपना 8-7 किलोग्राम पर मुश्तमिल iCube सैटेलाइट है वो साथ में मुंसलिक किया है, तो असल सारा काम उनका है। तो जो इस वक्त मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, जो पता चला, दरअसल पाकिस्तान चीन के ताउन से अपना छोटा सैटेलाइट जो है वो खला में भेजने में कामयाब हो रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान समेत 8 ममालिक में मुकाबला था। क्योंकि एशिया पैसिफिक स्पेस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, एप्सको जिसको बोलते हैं, उसके 8 ममालिक है, 8 मेंबर है समझ लीजिए। उनको ये मौका दिया गया था चाइना की तरफ से कि वो जो चाइना का चांद मिशन है चैंग 6, उसके साथ अपना छोटा सैटेलाइट भी खला में भेज सकें। ये ऑफ़र थी 8 ममालिक के लिए, जिसके लिए जो रुकन ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, थाईलैंड और तुर्की समेत बाकी जो 1-2 ममालिक हैं, उनके दरमियान मुकाबला था और उनसे प्रपोजल्स मांगी गई थी चाइना की तरफ से। तो पाकिस्तान ने इस पुरकशिश ऑफ़र से फ़ायदा उठाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट कराया था। तो एप्सको के जो माहिरीन थे उन्होंने तमाम रुकन ममालिक के प्रपोजल्स का जायज़ा लिया और फिर 8 में से एक मुल्क यानी पाकिस्तान का प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया, और यूँ पाकिस्तान को अपना छोटा सैटेलाइट खला में भेजने की इजाज़त मिल गई और उसका मुकम्मल जो ताउन था वो चाइना की तरफ से हासिल था। तो बातें तो जितनी भी की जा सकती है इस टाइम के, ये सारा कुछ आइडियल सिचुएशन तो होती कि पाकिस्तान कि ज़मीन से ये लॉन्च होता या पाकिस्तान की सरजमीन पे ही सारा इसका डिज़ाइन होता और हर चीज़ यहाँ पे होती, मेड इन पाकिस्तान होता हर चीज़। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच के भी ये एक अच्छी चीज़ है। इतने घुटनज़दा माहौल में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने में कोई मज़ा का नहीं है। तो इसके बाद फाइनली आज पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट चीन के ताउन से स्पेस की जानिब रवाना हो गया, और अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक या प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो 5 दिन के अंदर अंदर ये मिशन चांद पर पहुंच सकेगा। और ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ के नमूने हासिल करेगा जहां पे अभी तक कोई और मुल्क नहीं गया। तो ये तारीख साज मनाजर होंगे क्योंकि पाकिस्तान का परचम जो है वो चांद के मदार में पहुँचने वाला है। अल्लाह करे ये खैर खैरियत से हो जाए।